दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासरूम में। इस पार्ट में हम बात करेंगे ब्रेकर की। जिस तरीके से किसी कार को, गाड़ी को ब्रेकर के आ जाने से मजबूर होना पड़ता है स्लो होने के लिए, ठीक इसी तरीके से 3 टाइप की लाइफ में ब्रेकर हैं, जिसमें से आप किसी न किसी एक ब्रेकर में ज़रूर आएँगे अगर आप दिल पे हाथ रख के देखेंगे, सोचेंगे तो। नंबर 1 संकोच यानी शर्म, नंबर 2 डिसीज़न लेने में घबराहट, नंबर 3 ना होने की फिलॉसफी। अगर आप देखेंगे ये 3 में से 90% 85% लोग ज़रूर आते हैं। बात करते हैं शर्म यानी संकोच। प्रोग्रेस की सबसे बड़ी रास्ते की जो रुकावट है, वो शर्म, संकोच है। इससे जुड़े हुए डर से आप मुक्ति पा सकते हैं अगर आप अपनी बात को शालीनता से रखें तो। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं आपने गलती कर दी खुद को प्रेज़ेंट करते हुए। माय फ्रेंड्स रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज़ अपॉर्च्युनिटी कॉल्ड नेक्स्ट। गलतियाँ कर करके इस तरह से आपका संकोच कम हो जाएगा और धीरे-धीरे गलत सही के बीच के फासले को आप मिटा सकते हैं। गलतियाँ करने से डरिए मत, कोई आपकी इंसल्ट कर देगा या बेइज्जती हो जाएगी, इस बात से संकोच ना करें। और दोस्तों, हर सीख की एक फीस होती है, वो फीस पैसे के रूप में हो सकती है, वो फीस शर्मिंदगी के रूप में हो सकती है, बेइज्जती के रूप में हो सकती है, वो फीस इंसल्ट के रूप में हो सकती है, लेकिन वो फीस आपको चुकानी ही पड़ेगी। शर्म और संकोच के ही कॉन्टेक्स्ट में एक बात और कहूँगा मैं, शीशे के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दें। जो इंट्रोडक्शन या जो बात आप बोलने में पब्लिक में डरते हैं, लोगों से कहने में डरते हैं, रिश्तेदारों से कहने में डरते हैं, सर्कल में आप बोलने से डरते हैं, उस बात को आप बार-बार रिपीट करें, अपने डर को चैलेंज करें, बार-बार कहें उस बात को, ताकि आपका डर जो है थोड़ा-सा दूर हो। और दूसरी बात ये है, मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डर को ऑन कीजिए और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बार इंट्रोडक्शन फ़ोन पे देना पड़ता है। आजकल तो वर्चुअल या टेलीफ़ोनिक इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत सारे इंट्रोडक्शन होने लगे हैं। उसमें आपको बहुत काम आएगा ये। और अपनी आवाज़ को फिर से सुनें आप कि कहाँ पर गलती हुई, उसको इवैल्यूएट कीजिए, कहाँ पे कितना किस बात को खींचना था, कहाँ पे कितना बोलना था, कहाँ पे कितना नहीं बोलना था, जो आप बोल गए। तो अपनी आवाज़ को असेसमेंट कीजिए। इस तरीके से आपका धीरे-धीरे वो डर दूर होगा। शीशे के सामने आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक किया, लेकिन आवाज़ जब आपने रिकॉर्ड की, तो आवाज़ में थोड़ा-सा आपको डिफरेंट आएगा कि मेरी आवाज़ कैसी है, कहाँ पे मैंने खींचा, कहाँ पे मेरी गलती हुई है, उसको इवैल्यूएट करके इस तरह से आप अपनी शर्म या संकोच को धीरे-धीरे खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 डिसीज़न लेने में घबराहट। दोस्तों, क्या आप सिर्फ सोचते हैं या डिसीजन भी लेते हैं? या बिना डिसीजन लिए फिर दूसरी बात सोचने लग जाते हैं? ज़िंदगी में डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो फ्यूचर में जाके कनेक्ट होगा। इस बात का आपको विश्वास रखना पड़ेगा। डिसीजन कहते किसे हैं? किसी भी काम को करने के लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है। उसी चीज़ को हम डिसीज़न कहते हैं। बिना काम किए, बिना अचीवमेंट किए लाइफ़ में कुछ भी हासिल करना या कामयाब होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आपकी सोच के प्रोसेस में डिसीज़न का ना होना या डिसीज़न ना ले पाना, डिसीज़न को टालना, डिसीज़न को बार-बार बदलना, डिसीज़न को पोस्टपोन करना या डिसीज़न के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाना, ये सभी डिसीज़न ना ले पाने की सिचुएशन है। एक रिसर्च है इस दुनिया में कि 95% लोगों के अंदर डिसीज़न ना लेने की कमी है या डिसीज़न लेने में हिचकिचाहट होती है। 3 टाइप की और रिसर्च हैं, तीनों मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों में से किसी न किसी एक में आप ज़रूर आएँगे। नंबर 1, यदि आप 10 में से 7 बार डिसीज़न सही लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट सफल माने जाते हैं। नंबर 2, यदि आप 10 में से 5 बार डिसीज़न सही लेते हैं, तो आपकी डिसीज़न लेने की काबिलियत एवरेज है। नंबर 3, यदि आप 10 में से 1 से 2 बार ही डिसीज़न सही लेते हैं, तो आपकी डिसीज़न लेने की काबिलियत बहुत चिंताजनक है। अब आप सोचिए कि वो लोग कहाँ पर हैं जो डिसीज़न ही नहीं लेते हैं या डिसीज़न लेने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं हमेशा। आपको डिसीज़न ना ले पाने की आदत से छुटकारा मिल सकता है कब? जब आप चाहेंगे तब। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। डिसीज़न लेना का डिसीज़न और डिसीज़न ना लेने का भी डिसीज़न आपके ऊपर ही निर्भर है। तो चलिए जानते हैं डिसीज़न ना ले पाने की ये जो आदत है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए।
देखिए, इतना तो कन्फर्म है कि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर है। इस बात में आपको यकीन करना होगा। पॉसिबिलिटीज़ पर यकीन करना होगा, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ को पहचानें। पिछली गलती दोहराएँ नहीं, यदि गलती रिपीट होती है, तो इसका मतलब है पहली वाली गलती आपने जानबूझ के की थी, ना कि वो भूल से हुई थी। छोटे-छोटे असाइनमेंट लीजिए और उसे डेली पूरा करने की आदत डालिए। ऑफ़िस में हो, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो, कभी भी आप फ्री बैठते हैं, तो कुछ असाइनमेंट लीजिए कि मुझे आज कम से कम 5 से 7 इंग्लिश की मीनिंग याद करनी है। शाम को मुझे ये करना है, सुबह मुझे वो करना है। ऑफिस समय से पहुंचना है। अपने मंथ के टारगेट को डेली में डिवाइड कीजिए। घर के छोटे-मोटे काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। टीचर के दिए हुए टास्क को समय पे पूरा करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो। कमिटमेंट आप जो खुद से करते हैं और कमिटमेंट जो आप दूसरों से करते हैं, उसे ज़रूर से ज़रूर निभाएँ। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वही छोटी-छोटी चीज़ों की आदत आपको पड़ जाएगी, जो छोटे-छोटे आपने डिसीज़न लिए थे। कल आप उसी छोटे-छोटे डिसीज़न से बड़ा डिसीज़न लेने लगेंगे। याद रखिए, सफलता का रास्ता असफलता के रास्ते से ही गुज़रता है। जो काम करने से आपको डर लगता है, वो काम पहले करें। डर को चैलेंज करें, डर को दूर भगाएँ, डर का डट के सामना कीजिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका जो सफलता का रास्ता है, वो काफ़ी हद तक क्लियर होता चला जाएगा। और इस तरह आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ना होने की फ़िलॉसफ़ी। ये जो ना होने की फ़िलॉसफ़ी है, ना होने की आदत है, ये बेसिकली आती है आराम करने से। आराम इन द सेंस, छोड़ो ना यार, कल कर लेंगे, अभी मेरी उम्र ही क्या है? और किसी भी काम को टालने की आदत और उसे कठिन समझ लेना ही उसे ना होने की फ़िलॉसफ़ी में झुका के, ढकेल के लेके जाता है। और फिर जैसा वो सोचता है, दूसरों के बारे में भी मन में वैसा ही सेम इमेज बनाता है और फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ना होने का जो विश्वास है, वो बढ़ जाता है। दोस्तों, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, फेल होने का डर, इन सब का चोली और दामन का साथ जैसा हो जाता है और ये हर ऐज के लोगों के साथ होता है। बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे लोग किसी चीज़ की डेप्थ में ना जाके बल्कि उसको डिसएग्री कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या ये काम अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। और शर्म, संकोच, डिसीजन ना ले पाने की हिम्मत, तो इस चीज को एकदम पक्की मुहर जैसी लगा देती है ना होने की फिलॉसफी को। किसी ने सच कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक रोग और सबसे बड़ा है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। किसी भी काम को टालने वाला एटीट्यूड, मैं ही क्यों करूं, या किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर का वेट करते रहना, अपनी तरफ से पहल ना करने की आदत, कुछ ना कहना और कुछ ना करने की आदत, सब्र ना करने की आदत, आधे अधूरे सवाल करने की आदत, यही तो सबसे बड़े वाले रोग हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्या-क्या तरीके हो सकते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा वाले माइंडसेट से हम बाहर निकल सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं? चलिए देखते हैं। अपने नॉलेज और पोटेंशियल को इम्प्रूव करें, पॉजिटिव लोगों का साथ करें, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, हर काम के पीछे सॉल्यूशन निकालना सीखें। किसी चीज की शुरुआत करने से डरे नहीं, डर के आगे ही तो जीत होती है। आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके फेवर में सिचुएशन या कोई चीज नहीं हुई, तो वो हताश, निराश होकर बैठ जाते हैं और इवेंचुअली वो फिर अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। कहानी ये है कि एक बार अमिताभ बच्चन का सिलेक्शन ड्रामा स्कूल में नहीं हुआ था नैनीताल में, वो 14 साल के थे। तो काफी वो निराश, एकदम हताश बैठे हुए थे। तो उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन, जो इस दुनिया में नहीं है अभी, उन्होंने बहुत समझाया, बहुत कहा, जो कि एक नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी पेरेंट्स को समझाना होता है अगर उनका बच्चा किसी कंपटीशन में फेल हो जाए या पास आउट नहीं हो पाए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया, जब वो नहीं समझे तो हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बात कही कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मन का तो ये नहीं हुआ है, तो लेकिन ये अच्छा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, मन का हो तो अच्छा है, तब तो ठीक, अच्छा ही है। मन का ना हो तो इसका मतलब है कि आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वो उसकी मर्जी से हो रहा है। मतलब फ्यूचर में इससे भी बेहतर कुछ और अच्छा होने वाला है।
तो उसके कुछ ही महीनों के बाद अमिताभ बच्चन का सिलेक्शन कहीं और हो गया और वो अपॉर्च्युनिटी उससे भी कहीं अच्छी थी। तो मेरा भी पर्सनली इस चीज़ पे विश्वास बहुत ज़्यादा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो नहीं भी हुआ वो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होगी। अब आप सोचिए अमिताभ बच्चन अगर बीमार नहीं पड़ते और वो रिजेक्ट नहीं होते, तो उनको उसके बाद जो बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली, वो शायद नहीं मिलती। तो इसलिए दोस्तों हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वापस से एक सुबह आती है, नई सुबह, नया सूरज, नई उम्मीदें लेके आता है। तो हमेशा ज़िंदगी एक बार सबको वापस से फिर से मौके देती है, मौके पे मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप निराश हो होके बैठ गए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।